नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, फिर से एक ट्रेडर की स्टोरी लेकर आपके सामने आया हूं। आपकी कहानी, आपकी जुबानी, लाइव एक्सपीरियंस। एक नॉर्मल सा आदमी, एक नॉर्मल सा इंसान कैसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी आगे बढ़ा सकता है, क्या दिक्कत आती है उनके उस रास्ते में, कैसे वो उसको पार करता है, और क्या अभी साइकोलॉजी उसकी चल रही है। तो फिर से मैं एक ट्रेडर की स्टोरी लेकर आपके सामने आया हुआ हूँ, जो अपनी स्टोरी खुद सुनाएंगे आपको। मैं उनसे सवाल जवाब करूंगा और उनसे आंसर करने की कोशिश करूंगा। इससे होता क्या है कि आप जो नए ट्रेडर लोग होते हैं उनको काफ़ी न काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है, जानने समझने को ये मिलता है कि क्या क्या मुश्किलें हो सकती है इस रास्ते में। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ आपको बहुत पसंद आता होगा। ये 21 सीरीज़ है। इसके पहले मैं 20 कहानी अपलोड कर चुका हूँ, एक ट्रेडर लोग, अलग अलग ट्रेडर लोगों की। और उम्मीद है ये कहानी भी, ये स्टोरी कहानी नहीं बल्कि एक्सपीरियंस है, एक लाइव इंटरव्यू है। वहाँ पर अभी मैं उनसे सवाल जवाब, आप देखेंगे कि सवाल जवाब हो रहा है। मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ, वो अपना जवाब बता रहे हैं और अपनी कहानी भी बता रहे। पसंद आएगा ये अगर सीरीज तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आगे इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चलिए अब डायरेक्ट उनका इंटरव्यू सुनते हैं। ओके ओके ओके। तो बलजिंदर साहब, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जो आप कहते हैं, जो आप अपनी जर्नी बताते हैं, वही यहाँ पे रिकॉर्ड होता है और वही एज इट इज मेरे व्यूअर लोगों के लिए जाता है। और इसका मकसद होता है कि जो नए लोग होते हैं, जो गलती करते हैं इस मार्केट में, आपने भी कभी अपना शुरुआत किया होगा, तो आपने क्या गलती किया, फिर कैसे उसको ठीक किया, और क्या अभी कर रहे हैं प्रोसेस उस चीज़ को, कैसे आपकी साइकोलॉजी, इन सारी चीज़ों की बात यहाँ पे करते हैं, ताकि नए लोगों को जानकारी मिल सके, सुनने और समझने को मिल सके, है ना। जी जी सर। तो मैं वही चीज़ें चाहूँगा कि आप बिल्कुल बताएं मेरे अपने व्यूवर को, जो भी मेरे व्यूवर हैं, आपकी स्टोरी सुन के। ये आप अपनी पहला परिचय दीजिए। ऐसे तो मैं जान रहा हूँ कि आप बलजिंदर साहब हैं पंजाब से, है ना, लेकिन आप अपना पूरा परिचय दें कि आखिर आप पूरा अपना कहाँ से हैं और कैसे क्या कर रहे हैं अभी वर्तमान में। हाँ जी सर, मेरा नाम बलजिंदर सिंह है जी। मैं फ्रॉम पंजाब तो हूँ जी। एक छोटा सा गांव है जैतो मंडी, जहाँ मेरा जन्म हुआ है 27 सितंबर 1979 को। ओके। जो हमारी मंडी है वो आयरन और वुड के लिए बहुत ही पॉपुलर है जी। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा से दूर दूर के लोग वहां से आयरन और वुड खरीदने के लिए आते हैं जी, अपने घरों के लिए जी। अच्छा। जी सर। और जो मेरी पढ़ाई है जी, वो मैंने 1999 में +2 की थी और बीकॉम मैंने 2002 में कंप्लीट की थी जी। ओके सर, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ घर के हालात ऐसे थे कि मुझे बीकॉम फाइनल बीच में छोड़नी पड़ी थी। ओके उसके दौरान क्या हुआ था कि मेरे फादर साहब का एक्सीडेंट हो गया था जी, और घर के हालात ऐसे नहीं थे कि वो मेरी फीस पे कर सके। तो अच्छा। मैंने जो फाइनल बीकॉम फाइनल थी, वो मैंने क्या किया, साथ साथ मैंने मैथ की ट्यूशन करनी शुरू की घर पे जी। ओके, बहुत क्योंकि अच्छा। स्टार्टिंग में ही मेरा जो मैथ है जी वो स्ट्रांग है जी। वाह, बहुत खुशी हुआ। कि और मैं खुद बीकॉम फाइनल कर रहा था प्राइवेट, और उसके साथ साथ शाम को मैं ट्यूशन भी करता था घर पे जी। वाह, यानी काफ़ी स्ट्रगल वाली लाइफ रही है आपकी। जी सर, जी सर, स्टार्टिंग से ही बहुत रही है जी। बहुत काफ़ी स्ट्रगल, जब पढ़ाई छोड़नी पड़ी, बीकॉम में टेंशन हो गया, जी और बहुत। तो कैसे फिर अभी आपका वर्तमान में क्या पेशा है, क्या धंधा है, क्या जॉब है आपका। सब एट प्रेजेंट मैं एज ए अकाउंटेंट हूँ जी। अकाउंटेंट है, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी पार्ट बात टाइम है। भी मेरा वर्क है जी, और फुल टाइम भी मैं 2 जगह पे जाता हूँ जी। अच्छा अच्छा, हाँ बहुत जी। अच्छी बात है। और घर पे मैं आईटीआर वगैरह, जो भी किसी ने कोई पैन कार्ड अप्लाई करना है, कोई हम्म, आधार कार्ड का प्रिंट आउट, वो मेरा घर पे काम है जी, वो प्रिंट आउट घर का। पे चलता है, वो एक और बिजनेस आपने सेटअप कर रखा है छोटा सा। हाँ जी सर, चलिए वो। चलिए। तो हाँ इसका जी आपका ट्रेडिंग के प्रति, स्टॉक मार्केट के प्रति कैसे आप इधर आए, स्टॉक मार्केट की तरफ, और क्या ऐसा लाइफ में टर्निंग पॉइंट रहा जो आपको ये स्टॉक मार्केट की तरफ लेकर आया, और आपको यहाँ पे क्या अट्रैक्ट करता है। सर, पता क्या है जी, मेरी ना बीकॉम की हुई है जी। ओके। जो मेरे जब मैं किसी के पास काम करने जाता था, किसी फर्म के पास, किसी फैक्ट्री में काम करने, वो उनके जो ओनर थे मुझसे पूछते थे शेयर मार्केट क्या होती है। ओके। मैं कहा, "सर, मुझे शेयर मार्केट का कुछ नहीं पता।" अच्छा। यार, आपने बीकॉम की है, आपको शेयर मार्केट का नहीं पता? हाँ, मैंने मुझे फील होता था भी मुझे क्यों नहीं पता शेयर मार्केट का। अच्छा। क्योंकि मेरे सिलेबस में जी एक चैप्टर था, हम्म, शेयर एंड वेंचर।
हाँ, शेयर एंड डिवेंचर, हाँ, बिल्कुल। जब मैं फाइनल में था ना, वो चैप्टर होता था, हमने वो थ्योरेटिकल तो किया था, प्रैक्टिकल नहीं कभी किया था। ओके ओके फिर ओके। जब जब मुझे बहुत से लोगों ने ऐसे पूछते थे, मुझे गिल्टी फील होती थी कि मैं बीकॉम कर चुका हूँ और मुझे शेयर के बारे में नहीं पता। अच्छा। हम्म। तो मैंने क्या किया जी, जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा जी, अच्छा, ये 2019 में? 2020 में सर। 20 का वो लास्ट, शुरुआत में मार्च के आसपास में? हाँ, स्टार्टिंग में जब लगा ना पहला लॉकडाउन जी, हम्म। तो मैंने उस दिन यही सोचा सुबह उठ करके, आज यहाँ से अब हम शेयर मार्केट की शुरुआत करेंगे। अच्छा अच्छा, यानी कि आपकी जर्नी ज़्यादा पुरानी नहीं है, अब हाँ जी। लगभग लगभग आप 2 साल कंप्लीट करने वाले हैं ये तो मार्च में। जैसे ही मैं सुबह उठा जी, हम्म। न्यूज आ गई कि आज से स्कूल बंद है, क्योंकि मैं एक स्कूल में एज ए अकाउंटेंट फुल टाइम जाता हूँ जी। ओके। तो उठने के साथ ही मैंने ये डिसाइड कर लिया कि आज से शेयर मार्केट स्टार्ट करेंगे। मैंने तुरंत ही फोन उठाया, हम्म क्योंकि बैंक तो क्लोज नहीं होते थे, वो हाफ डे खुले होते थे। मैंने, हम्म मेरा फ्रेंड है बैंक में जो लगा हुआ है, उसको हम्म, मैंने कॉल की कि मैंने डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है। अच्छा। वो कहने लगा कि बैंक में आने की जरूरत नहीं है, आप घर पे ही कर सकते हो। मैंने कहा वो कैसे? हम्म। उसने मुझे पाई पैसा ऐप का लिंक भेजा जी। जी मैंने जी। उस लिंक से अकाउंट ओपन किया, हम्म। और नेक्स्ट डे उसका आईडी पासवर्ड आया और मैंने स्टार्ट शुरू किया। पहले ओके। मैंने ये किया तो मुझे यही नहीं पता चला कि बाय कैसे करना है, हम्म। सेल कैसे करना है जी। हाँ, मैंने फिर उसको यानी कि जो शुरुआत में एक ट्रेडर के साथ, एक एक नए लोगों के साथ दिक्कत होती है, सेम दिक्कत आपके साथ भी हुआ कि बाय कैसे हुई करना और जी। सेल कैसे करना? जी जी। जी जी, उसके फिर बाद? मैं, उसने कहा कि ऐसे ऐसे करना है। मैं कहा जी इसमें फंड कितना डालूं? हम्म कहते 50-60 हजार डालो। मैं कहा इतने मेरे पास नहीं है। हम्म। ते फिर मैं कहते आप कितने डालो? मैं कहा जी मैं तो 1,000 रुपया डालूंगा। ओके ओके, बहुत बढ़िया। सोचने लगा। हम्म मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं एक दिन देखता रहा जी उसे। फिर मुझे शेयर फाइंड आउट करना ना आया, तो मैं एक पेट्रोल पंप पे काम करता था जी, आईओसी के, अच्छा। एज ए अकाउंटेंट। मैंने हम्म, आईओसी का शेयर निकाल लिया। अच्छा। वो उस टाइम लॉकडाउन में आई थिंक शायद 35 रुपीज का था जी। जी 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 जी। मैंने एक शेयर बाय किया जी। हम्म। मैंने उसे 9-10 बजे बाय किया जी। मैं शाम 3 बजे तक उसे देखता रहा। कभी वो ठीक है। 10 पैसे बढ़ जाया करे, कभी कम हो जाया करे, ऐसे ही होता रहा जी। जी। और नेक्स्ट डे मैंने क्या किया कि उसे, मैंने कहा बाय तो कर लिया, अब सेल करके देख लें कैसे होता है। मैंने हम्म वही शेयर सेल कर दिया जी। मैं कहा हम्म। जी एक कल तो क्लियर होगी, बाय ऐसे करना है, सेल ऐसे करना है। ठीक है। धीरे धीरे क्या किया जी, मैंने कहा कि अब ऐसा करते हैं, इसमें 4,000 और डालिए, 5,000 हो गया जी। ठीक है। मैंने 5,000 के आईओसी शेयर ही ले ली। अच्छा ठीक है जी। उस टाइम मुझे क्या हुआ, 10 दिन के बाद मुझे 300 रुपया बनता था, मैंने काट दिया। अच्छा, 300 रुपया बने, काट दिया। ठीक काट है। दिया जी। जी जी फिर जी क्या जी। हुआ जी, मैं देखता रहा कि यार मैंने एक अपने मित्र को देखा था, उसने 10 मिनट में 30,000 बना ले थे। अच्छा। ये वो क्या चीज थी? हाँ तो हाँ, मैंने क्या किया, फिर मैंने यूट्यूब पे मैंने ना जी दिन रात एक कर दिया जी। अच्छा फिर बस यूट्यूब पे वो देखा, ये देखा। मैंने कोई भी ऐसी वीडियो नहीं थी जो मैंने नहीं देखी थी। अच्छा। तो उसमें कुदरती एक ऑप्शन की वीडियो खुल गई जी, बैंक निफ्टी की। ठीक है। जैसे ऑप्शन की खुली तो उसने वहां ट्रेड करके दिखाई, तो उसने 10-15 मिनट में 15-20 हजार बना ले। तो मेरे हम्म दिमाग में बजा कि जब वो मेरे फ्रेंड ने 30,000 बनाया था, हम्म तो वो उसने इसी में खेला होगा। हम्म। तो फिर मैंने क्या किया कि 1-2 दिन मैंने देखी जी ऑप्शन कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं। मुझे ये नॉलेज नहीं थी कि ये वीकली एक्सपायरी होती है। अच्छा। मैंने एक दिन बाय किया जी, वो एकदम से 500-600 बना, मैंने फौरन से काट दिया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने नेक्स्ट डे फिर देखा जी। हम्म मैंने एक आइडिया लगाया कि जब मार्केट खुलती है, जब प्लस में खुलती है तो एकदम ऊपर को जाती है, जब माइनस को खुलती है एकदम नीचे को आती है जी। हम्म। आइडिया लगाया था जी, मुझे कोई नॉलेज कोई नहीं थी। ठीक है। तो मैंने एक नेक्स्ट डे, नए लोगों के साथ यही होता है कि वो आते के साथ ऑप्शन में एंट्री कर लेते हैं, जैसा कि हाँ जी जी आपने किया, बिल्कुल जी सेम। जी एक जी अभी जी पिछले 2 साल में जितने लोग स्टॉक मार्केट में आए, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि जी पिछले 2 साल में कोरोना पेंडेमिक में जितने लोग आए, उसमें 85 to 95% लोग जी सर। डायरेक्ट ऑप्शन में आ रहे हैं, जी भले ही उनको जीरो नॉलेज हो, बिल्कुल जी। जैसे आपने किया। उसके बाद आपको एक दिन प्रॉफिट हो गया ऑप्शन में, देन अगले दिन? हाँ, अगले दिन क्या होगा जी, मुझे लॉस लगाते मैंने ना वो पोजीशन होल्ड कर ली। अच्छा, 1 मिनट, अब आपने पहला दिन 500 रुपए का प्रॉफिट बनाया ऑप्शन में, हाँ जी सर। अगले दिन लॉस कितना हुआ?
अगले दिन मुझे 1000 का लॉस हुआ जी। दैट इज माय पॉइंट, यानी कि आपने जितना कमाया उससे ज्यादा का आपने लॉस कर लिया। लॉस कर लिया जी। और उस लॉस के यानी कि उस पेन वाले सौदा के उस लॉस वाले सौदा को आपने कैरी भी कर लिया, अगले दिन के लिए होल्ड कर हाँ लिया जी कि जी सर। शायद अगले दिन वो ठीक हो जाए। क्योंकि मुझे ये नॉलेज नहीं थी जी, एक तो ये कि वीकली एक्सपायरी होती है जी इसकी, ये तो मुझे बिल्कुल ही नहीं थी। ओके। मैंने देखा कि एकदम ही अगले दिन इतना गिर गया, जो देखते देखते तो मैंने उसे काटा नहीं, ये वैसे ही रखा, तो एकदम वो बिल्कुल जीरो हो गया। जीरो गया, यानी कि आपने पूरे लगभग पूरे 1 मंथ या 20 दिन की कमाई एक दिन में आपकी चली गई। हाँ जी सर जी। यही है ना, पूरे 1 मंथ की जो सैलरी होगी मेरे ख्याल से अगर 10,000 रुपए होगी तो मेरे ख्याल से वो 10,000 ले लिया होगा। बस वैसे है जी, पर मैं क्या हूँ जी, मैंने ना, मेरा ना दिल थोड़ा सा कमजोर है जी, मैंने आपको बताया था, मुझे जब भी प्रॉफिट दिखता है ना मैं वही काट देता हूँ। जी। तो क्या है कि मैं अभी तक, यानी कि लॉकडाउन से लग के अब तक, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट हूँ, लॉस में नहीं हूँ ना मैं प्रॉफिट में हूँ जी। ओके, कॉस्ट टू कॉस्ट है, कोई बहुत 1000 बढ़िया। 2000 इधर उधर हो सकता है जी, ज्यादा नहीं है जी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि बहुत मैं अच्छा। अमाउंट ट्रेडिंग के लिए कम ही रखता हूँ अकाउंट में। हम्म। हाँ, जैसे आज भी मैंने सिर्फ 5000 मैं ऐड किए जी, जब हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे होगा ना, मैं फिर निकाल लूंगा जी इसको सारी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, जैसे मैं भी करता हूँ, मैं भी थर्सडे को विड्रॉ कर लेता हूँ मैक्सिमम अमाउंट। हाँ जी जी सर। आज मैंने भी, वैसे मैंने, क्योंकि आज मेरा ना बैलेंस शीट का काम चल रहा है जी, 15 जनवरी लास्ट है जी, जी जी जी। इसलिए मैं ट्रेड कम करता हूँ, सिर्फ मैंने आई बुल की एक ट्रेड की है और कुछ नहीं किया जी। ओके ओके, बहुत बढ़िया। हाँ, क्योंकि मैं, अगर मैंने अमाउंट ज्यादा डाल लेता तो हो सकता है कि मेरा मन करता मैं एक और ट्रेड करूं। तो मैं हम्म। पहले ही, मैंने अमाउंट ही उतनी डाली इसमें कि मैं एक ही ट्रेड करनी है, ठीक है सर, चाहे बहुत बढ़िया। प्रॉफिट होते चाहे लॉस हो चाहे जी। लॉस होता है, बिल्कुल। तो ये आपने एक ही ट्रेड करने का ये रूल कैसे जी बनाया, आप मतलब क्या लगा आपको जो ऑप्शन के लॉस होने के बाद आपको ये दिमाग आया, या आपने और कहीं कुछ समझा और देखा? नहीं जी सर, ऑप्शन में जब मुझे लॉस होना तो मुझे लगा कि नहीं, अभी इसमें काम करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत फास्ट है जी। जी। और पहले सिंपल शेयर बाय करो जी, डिलीवरी में फिर मैंने बाय करने शुरू कर दिए जी। यानी आपने पोजिशनली लेने हाँ, लगे, पोजिशनल चलिए। लेने शुरू कर दिया जी जी। जी उसमें जब भी मुझे किसी में 400 500 बनता था, मैं काट देता था जी। जी जी, बिल्कुल। अभी मेरे पोजिशनल चल रहे हैं जी, वैसे ही है जी जैसे मेरा पहले था। अभी मुझे 500 भी बनता है ना, मैं वही काट देता हूँ जी। ठीक है, ठीक ठीक है। है जी। फिर मुझे, जैसे आप आई बुल में ट्रेडिंग करवा रहे हो जी, मुझे जी जी। इससे इसका पता चला है आई बुल का। हम्म, जब ये एक पॉइंट से 2 या 3 बार रिजेक्शन लेता है ना, उसके बाद ये नीचे गिरता है जी, नीचे पक्का है। गिरता है, बिल्कुल। तो आपने पकड़ लिया, मेरा यही कहने का, मेरा एक 111 बिगनर लोगों के लिए 111 स्ट्रैटेजी होता है कि 1 स्ट्रैटेजी 1 मंथ और 1 स्टॉक। आप पूरा उसको पकड़ेंगे, 111 1 स्टॉक 1 स्ट्रैटेजी फॉर 1 मंथ। आप जी उसको जी अगर करते हैं तो आपको पूरे एक स्टॉक की नॉलेज हो जाती है कि वो जी स्टॉक किस प्राइस पर क्या बिहेव करता जी सर। है ना। तो मेरा ये सिखाने का उद्देश्य था। देन आपने आईबुल के बारे में ये बताया कि आपको एक पता चल गया इस हिसाब से कि इस जगह से एक दो पॉइंट अगर रिजेक्ट करता है तो वो फिर नीचे ही चला जाता है। हाँ, जैसे आज 222 को नहीं है, क्रॉस नहीं कर रहा है जी, तो उससे एकदम नीचे गिरा जी ये। बिल्कुल बिल्कुल। ये स्टार्टिंग से मैं ऐसा देख रहा हूँ, जैसे ही ये 2 3 बार एक जगह से हो जाए ना, तो वहां से ऊपर नहीं जाता, ये नीचे गिरेगा। बिल्कुल सही सही। और हम लोगों ने कहा भी था कि हम लोग 220 के नीचे जो है शॉर्ट में चले जाएंगे, सेल में जी चले जाएंगे, है ना। जी जी कॉन्ट्रा ट्रेड कर लेंगे, बिल्कुल सही। तो उसके बाद अभी तो खैर ये तो आज की ट्रेडिंग की बात हो गई। मैं जी कहना चाह रहा हूँ कि अभी फिर आपने जो वो लॉस हुआ आपको ऑप्शन में, उसके बाद जी। अपने आपको माइंड को कैसे कंट्रोल किया, पोजिशनल स्टार्ट कर दिया आपने लेना? पोजीशनल स्टार्ट कर दिया, वो जी 1000 का लॉस हुआ जी, यानी कि जी। 500 प्लस में था, 500 का लॉस हुआ, उसके बाद मैंने पोजीशनल ही स्टार्ट कर दिया जी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसा नहीं था कि मैंने ऑप्शन बिल्कुल छोड़ दी। फिर मैंने क्या किया, मैं ऑप्शन की चेन लिस्ट एनएससी की साइट से निकालता था, उसे मैं प्रिंट आउट निकाल के उसको एनालाइज करता था जी, इसमें क्या चीज देखनी चाहिए। अच्छा अच्छा। जी वो मैंने प्रिंट आउट निकाल के उसे मार्क करता था, ऐसे ऐसे करके मैंने काफी कुछ किया जी। मैंने एक कॉपी लगा ली, उस पर नोट करने लगा हम्म। कि ये स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। मैंने बहुत से नोट किए हैं जी, जैसे यूट्यूब पे दिखाते हैं जी। जी 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 जी। ठीक है जी। उसके बाद मुझे एक प्लेटफॉर्म है जी नियो का, जो आपको वर्चुअल मनी देता है ट्रेड करने के लिए। जी जी फिर मैंने उसमें वो ट्रेड लगा के देखने लगा कि ऐसा हो सकता है। जी। तो कुछ परसेंट सही था, ज्यादा तो वो ठीक ठाक ही था जी। ऐसा नहीं होता, जितना, जब तक आप अपना एनालिसिस नहीं करते जी, तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते तो जी। मैं अपने नए व्यूअर को बता दूं जो लोग भी कि इनका कहना है कि आपको अपनी एनालिसिस करनी होगी।
आप किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते कि एक कोई वेबसाइट पकड़ लिया या किसी का कोई चैनल पकड़ लिया, किसी का कोई कॉल पकड़ लिया, तो आप उस पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। आपको हर हाल में अपनी एनालिसिस करनी होगी, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। देन बलजिंदर साहब उसके बाद अब ना सर, मैं ज्यादा नहीं कहता कि मुझे ज्यादा नॉलेज है, पर थोड़ा बहुत मैं अब करने लगा हूँ। मेरे साथ ना लगभग जी 20 मेरे फ्रेंड है जो जुड़े हुए हैं जी। जी 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 जी। मैं उनको बताता हूँ जी, वो बहुत प्रॉफिट में ही है जी। अच्छा। हाँ, मैं उनको सिर्फ उनको पोजिशनली करवाता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपने ऑप्शन में काम नहीं करना है, हाँ, बिल्कुल सही अभी सलाह नहीं देते हैं आप। करना है। जब आपको लगे कि हाँ मेरे पास 4 पैसे हैं, मैं लगा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तब मुझे बताना, फिर मैं आपको थोड़ी बहुत करवा दूंगा, ज्यादा नहीं। ओके, बहुत अच्छी बात है सर। इस बड़े बड़े लोग हैं जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जी। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। पर वैसे पता क्या है जी, मेरा थोड़ा सा जैसे उस दिन अपने लक्की 30 का ड्रा था जी, मैंने अपने नंबर से भी अप्लाई किया था, मैंने मिसिज के नंबर से भी अप्लाई किया था जी। जी 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 जी। और जैसे 7 नंबर पे मेरे मिसिज का नंबर आ गया, तो मैंने उसी दम ये सोच लिया था, अगर मेरा नंबर आ गया तो मैं उसे ड्रॉप कर दूंगा, मैं कहूंगा कि किसी और को दे दो जी। यही होना भी चाहिए, यही होना भी चाहिए। मैं सारे लोगों से कहता हूँ कि आप सीट ना भरें, आप सीट ना भरें, आप दूसरों को मौका दें, है ना। हाँ, मैं उसी दम मैं मन बना लेता, अगर मेरा नंबर आ गया तो मैं कहूंगा सर भी मैं ड्रॉप करता हूँ जी, मेरी जगह किसी और को दो जी। जी जी जी, बिल्कुल। देन उसके बाद आपने क्या किया, स्टार्ट फिर आगे बढ़े, कैसे किया फिर आप अपना फिर आगे मैंने जर्नी। थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट किया जी, से पोजीशनल में जी। जी। ऑप्शन में करता हूँ जी, ज्यादा नहीं करता, मैं 5-10 पॉइंट का ही रखता हूँ। अच्छा। जैसे मुझे लगता है कि जैसे ठीक है, एक लॉट लिया, मुझे 200 रुपीज बन रहा है, तो मैं काट देता हूँ जी, जी जी, ठीक बस, है सर। इससे ज्यादा नहीं। ओके, तो ये बताइए कि सर अभी आपकी साइकोलॉजी जो है और आपका जो तरीका है, प्रोसेस है, वो एक दिन शुरुआत होने के बाद और उसके पहले आप कैसे तैयारी करते हैं? एक दिन पहले क्या तैयारी करते हैं और लाइव में आप कैसे तैयारी करते सर मैं क्या है, शाम को ना जी मैं देखता हूँ जी, हैं? जी। जो मेरे स्टॉक में 1-2 निकाल लेता हूँ हम्म। इंट्राडे के लिए। ओके। यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी में तो मैं यही देखता हूँ कि इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है। जब उसके पास आ जाए तभी मैं, उसके बीच में मैं बिल्कुल नहीं ट्रेडिंग करता जी। जब उस सपोर्ट के पास आ जाए तो 1-2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके मैं बाय या सेल कर लेता हूँ। अच्छा, जैसे कि आज हम लोगों ने निफ्टी के पुट में किया था लाइव में, जी जी एक जी दो सर। पॉइंट का स्टॉप लॉस था और हम लोगों ने अच्छा रिवॉर्ड वहां पे पाया, है ना। हाँ जी, ऐसे ही बिल्कुल बस। ऐसे उसके ही। बीच में मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करता, जब कुछ मर्जी हो जाए, अगर दिन खाली जाता है तो चला जाए। बहुत बढ़िया, पेशेंस, दैट मीन्स कहने का मतलब है व्यूवर, मैं अपने व्यूवर को बताना चाहूंगा, ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक आपका प्राइस ना आए तब जी तक आप एंट्री ना करो, भले ही वो पूरा दिन बीत जाए, सिस्टम ओपन रहे, टर्मिनल खुला रहे, प्राइस चलता रहे, लेकिन तब तक आपको एंट्री नहीं करना जब तक कि आपका अपना एनालिसिस किया हुआ प्राइस जब तक नहीं आता है, तब तक जी आपको एंट्री नहीं लेना है। जी बहुत बड़ी बात। लेकिन ये जो पेशेंस, पेशेंस सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही टर्मिनल ओपन होता है, एक नए नए लोगों के साथ, नए ट्रेडर के साथ प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही टर्मिनल 9:15 बनता है, 9:15 घंटी बजती है, तो लोग जी कूद पड़ते हैं और कोई ना कोई स्टॉक में एंट्री ले ही लेते हैं, रोकते 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 अपना कंट्रोल नहीं कर पाते और वो एंट्री मार लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज को कैसे आप कंट्रोल करते हैं? पहले आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा होगा, उम्मीद हाँ, है। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी हुआ था, भी खुलते के साथ ही आपको प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, ऐसा सोचते तो थे आप। जी सर, ऐसा हम्म। सोचता था, और हम्म। 1-2 बार ठीक होता था तो 10 बार गलत होता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्योंकि पता क्या है जी, जब स्टार्टिंग होती है तो वो ना मार्केट स्टेबल नहीं होती, स्टेबल नहीं होते, फ्लक्चुएशन होता है। फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है। जी उसके जी। बाद धीरे धीरे वो अपना बताती है कि मैं ऊपर को जा रही हूँ या नीचे को आ रही हूँ, अच्छा, उसको सेटल होने देते हैं, उसका सेट डायरेक्शन होने बनने दीजिएगा। देते हैं। हाँ, कम से कम जो 5 मिनट की कैंडल बनती है उसका अपर और लोअर तो मार्क करके रखो ना, जब उसके ऊपर जाए तो बाय करो जी, अगर नीचे आए तो सेल कर लो जी। हाँ, अच्छा, यानी कि जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ कि शुरू के 5 मिनट बिल्कुल वेट करिए, मार्केट को सेटल होने दीजिए, और अगर आप ज़्यादा पेशेंस वाले हैं तो 15 मिनट वेट कर लीजिए, थोड़ा सेटल होने दीजिए, क्योंकि मार्केट रोज खुलता है। अगर आपकी किस्मत में प्रॉफिट है तो मिलेगा, धक्के ओके। से नहीं मिलेगा। मिलेगा। ओके, तो आप फिर ये एक दिन पहले आपने तैयारी कर लिया, आपने सपोर्ट स्टैंड ढूंढ लिए, है ना, निफ्टी के साथ ही स्टॉक के भी ढूंढ लेते हैं, है ना। हाँ जी सर, जी जी। जैसे आप विप्रो का देखो जी, अपना था 30 को जी, जी। 30 और 31 को हम्म। एक बॉक्स में ही रेंज का अपना कर रहा था ये ट्रेड।
अच्छा 30 एंड 31 को। एक मिनट, मैं चार्ट जरा अपने व्यूवर को दिखाना चाहूँगा जो ये कह रहे हैं, जरा हम लोग उस चार्ट को समझते हैं, विप्रो के चार्ट को, तो फिर और कहीं ना कहीं थोड़ी सी हम लोगों को समझने में आसान हो जाएगा। विप्रो का चार्ट है ना, आपने कहा, चलते हम जी लोग विप्रो के चार्ट पर, मेरे व्यूवर को समझने में आसानी हो जाएगी कि आपने कैसे देखा। पहले डेली के चार्ट पे आपने देखा होगा, है ना? मैंने 5 मिनट का लगा लिया जी। अच्छा 5 मिनट का लगा लिया, तो 30 तारीख का ना? जी सर। 30 तारीख का, तो मैं यहाँ पे 31 दिसंबर और ये 30 दिसंबर, जी ये देख 30 दिसंबर का चार्ट है ये आपके तीस सामने। 30 से चला जी। 30 के स्टार्टिंग में 9:35 से लग के जी। 9:35, ओके। हाँ, वो एक बॉक्स में ही रेंज ट्रेड कर रहा था जी। अच्छा जैसे ही 31 तारीख को ये एक रेंज में, यानी आपने इस रेंज को मार्क किया, ये कहीं रेंज ना को कहीं मार्क इस किया। रेंज को ऐसे। जी सर। अच्छा आपने जैसे ऐसे कि मार्क वो किया। जैसे 31 दिसंबर को वो नीचे आया जी। अच्छा 31 और दिसंबर उसके दैट बाद मीन्स देखो जी, उसने बॉक्स को ब्रेक डाउन कर दिया जी। 31 दिसंबर, ये अच्छा आपने तो 30 को मार्क किया ना, ये 30 को मार्क हाँ, किया था ना आपने, 30 को मार्क करके रख लिया तो जी। 30 की कैंडल ये है आपकी, हाँ, ठीक है ठीक उसको है। आगे ले आया जी 31 में जी। ओके, उसको अब आपने आगे ले आया यहाँ 31 में, ठीक है। ठीक है जी। हाँ, तो और फर्स्ट कैंडल थी जी, और उसके बाद जो सेकंड कैंडल बनी 5 मिनट की, उसने नीचे को ब्रेक किया जी। ब्रेक किया, यहाँ नीचे वाले बॉक्स को इसने ब्रेक कर दिया, बहुत बढ़िया। हाँ, ठीक है सर। उसे यहाँ से सेल के अपन हमको 3 पॉइंट मिले जी। 3 पॉइंट यहाँ से 712 से लेके 709, हाँ 3 पॉइंट आपको मिल गए, बहुत अच्छी बात ठीक है सर। ऐसे है। मैंने ऐसे ही करता हूँ जी। कोशिश करता हूँ अगर मुझे रेंज वाला कोई स्टॉक मिले तो मैं उसमें ट्रेड जरूर करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपने 3 पॉइंट लिए। जी अब जो एक नए लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, ये जरा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि इसको आपने कैसे सॉल्व किया। 3 पॉइंट में क्या होता है भाई, 3 पॉइंट में नहीं, हमें तो 300 पॉइंट चाहिए, हमें तो 30 पॉइंट चाहिए, हमें 30,000 पॉइंट चाहिए। 3 पॉइंट में क्या होगा, पागल है? 3 पॉइंट में तो ब्रोकरेज कट जाता है। हम ब्रोकरेज देंगे कि पैसा कमाएंगे? नए व्यूअर के साथ मैं बता रहा हूँ, नए नए ट्रेडर के साथ मैं बता रहा हूँ क्या साइकोलॉजी होती है। अब इतना तो ब्रोकरेज खा जाएगा। 3 पॉइंट में क्या होगा, 30 पॉइंट कम से कम होना चाहिए, 300 पॉइंट होना चाहिए। तो दैट मीन्स ये भी आपके मन में आया होगा कि 3 पॉइंट में क्या होगा। नहीं सर, पता क्या है जी, हाँ मैं तो ये देखता हूँ भी जो मेरी ट्रेड है, चाहे मुझे वो 1 रुपए प्लस में है जी, मैं प्लस में हूँ। ब्रोकरेज चाहे मेरी 100 रुपये लग जाए, जी मैं ब्रोकरेज तो सोचता ही नहीं हूँ जी। जी जी। मैं जी मान लो जी मुझे 10 रुपए बने जी, मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं प्लस में निकला हूँ। ब्रोकरेज लग जाए चाहे मैं माइनस में चला गया जी, माइनस में चले गए, ठीक है, ब्रोकरेज लग के भी माइनस में चले गए तो प्रॉब्लम नहीं है। कोई आपने प्रॉब्लम उस नहीं। दिन ग्रीन में क्लोज किया, ये संतुष्टि होती है आपकी। ये संतुष्टि है जी। अच्छा ठीक है, तो मैं अपने नए व्यूवर को बता दूं कि देखिए इनका कहना है कि आपका जो टर्मिनल है या आपने जो भी मोबाइल ऐप में ट्रेड करते हैं उसमें ग्रीन दिखना चाहिए, वो संतुष्टि होता है, भले ही मेरा 10 रुपया उसमें ब्रोकरेज कट जाए। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ अपने व्यूवर लोगों को कि पहले आप कमाना सीख लो, है ना, जी पहले जी आप कमाना सीख लो, अपने टर्मिनल को, अपने ट्रेड को पॉजिटिव करना सीख लो। ब्रोकरेज भी हम लोग निपटा लेंगे, जी सर। क्योंकि चाहे एक क्वांटिटी लो, चाहे 10 क्वांटिटी लीजिए, चाहे 100 क्वांटिटी, प्रोसेस वही रहेगा, सिर्फ जीरो लगता चला जाएगा। एक के आगे जीरो लगाएंगे 10 हो जाएगा, 10 के आगे एक जीरो लगाएंगे 100 हो जाएगा, 100 के आगे जीरो लगाएंगे 1000 हो जाएगा। लेकिन आप पहले प्रोसेस तो समझ लो, पहले आप वो तरीका तो समझ लो कि किस तरीके से आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, है ना, तो ब्रोकरेज भी निपट जाएगा। जी सर आगे बोलिए जी बलजिंदर सर। साहब। सर सेम पोजीशन जी, जैसे 30 और 31 को बनी थी, वैसी पोजीशन बीपीसीएल में भी बनी थी जी। ओके ओके ओके। 5 मिनट के चार्ट पे जी सेम पोजीशन है। जैसे ही मार्केट खुलती है जी, हम्म। 5 मिनट की कैंडल उसे ब्रेक कर देती है जी, बॉक्स ओके को जी। ओके। ब्रेक ब्रेकअप कर दिया जी, उसके ऊपर ही, उसके दिन ऊपर ही चला गया जी वो अच्छा, बीपीसीएल। तो जैसे मैं वापस से चार्ट पे लाऊंगा और इन लोगों को चार्ट दिखाऊंगा। आप ये कहना चाह रहे हैं, कुल मिला के मैं स्क्रीन शेयर कर दूं या। अब यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ये जो बॉक्स बना है ना 31 को, जी जी। उसके बाद यहाँ पे आपने लगभग एंट्री मारा होगा। जैसे इसने ब्रेक किया जी, जी। उसके बाद 9 अपना 20 वाली कैंडल पे की एंट्री अच्छा होगी जी। 9:20 पर यहाँ पे, ये तो 1 तारीख को ना, ये 31 सर, 30 और 31 को जी। अच्छा 30 को तो यहाँ पे आपने देखा, 31 को यहाँ एंट्री आपने किया, प्रॉफिट में बने। अब जी हमें नेक्स्ट डे ट्रेड करना है 1 तारीख को, तो आपने कैसे किया, मतलब नहीं 2 तारीख को, कल 3 तारीख को। नहीं सर, 31 दिसंबर को है जी। ये तो 31 दिसंबर है।
हाँ 5 मिनट का चार्ट है जी। ये 5 मिनट का चार्ट है। नहीं सर, विप्रो का है जी। ये सर ये विप्रो का देख रहे हो, बीपीसीएल। बीपीसीएल, सॉरी फॉर, ये बीपीसीएल का चार्ट है दोस्तों, मैं बीपीसीएल लगाऊंगा। या हाँ हाँ देखो सर, ये या 30 को देखो जी, 30 से चला है जी वो 31 तक, लास्ट तक रेंज बाउंड ही रहा है शाम तक जी। जी जी, यहाँ पे रेंज बाउंड हो गया है। हाँ जैसे 31 को खुला जी, उसने उसे ब्रेकआउट कर दिया जी। जी, यहाँ से ये यहाँ पे पूरा रेंज बाउंड रहा, ये हाँ 30 जी, को, और यहाँ पे इन्होंने खुला और ये ऊपर की साइड में भागा, तब आपकी एंट्री हुई यहाँ पर। तब एंट्री हुई जी। ओके ओके, उसके बाद आपने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया इसमें। तो इसमें बस जब मैं आपने, हाँ, चाहे मुझे पता है जी इसने 10 पॉइंट ऊपर जाना है, मैं 10 की वेट नहीं करता जी, मैं तो 4 या 5 पॉइंट लेके निकल जाता हूँ। ओके ओके, 4 या 5 पॉइंट, अगर बीपीसीएल जैसे स्टॉक में 4 से 5 पॉइंट ले रहे हैं, इसका मतलब आप 1 से 1.5% मूव ले रहे हैं। बस ही, मैं एक से ज्यादा वन नहीं। वन वन से 1.5% तक आप मूवमेंट ले रहे हैं, कैच कर रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब आप बेसिकली 5 मिनट की कैंडल को फॉलो करते हैं। 5 मिनट जी का ऊपर या नीचे जिधर भी जाता है, आप पहले मार्क करके रख लेते हो कि कौन सा स्टॉक साइडवेज था। जी सर। आपकी, मैं अपने व्यूवर को बताना चाहूंगा, देखिए इनकी स्ट्रैटेजी क्या है। ये एक दिन पहले ही अपने स्टॉक को सेलेक्ट कर लेते हैं, वैसे स्टॉक को ये ढूंढ लेते हैं जो एक रेंज में पूरे दिन ट्रेड किया, और उस रेंज को मार्क करके रखते हैं, और जब अगले दिन उस रेंज के नीचे या ऊपर निकलता है, तो उस पहली कैंडल के हाई या लो पे इनकी बनती है। अगर ऊपर जाता है तो पहली कैंडल के हाई पे एंट्री करते हैं, और नहीं तो नीचे आता है तो पहली कैंडल के लो पे एंट्री करते हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जी सर जी। ओके एक ओके। एक और मैं करता हूँ जी, मैं क्या करता हूँ, एक हाइकेन ऐसी मैं ना ढूंढता हूँ जी, जो मुझे कैंडल मिल जाए, हम्म। बुलिश गॉल्फिन और बीरिश गॉल्फिन जी। अच्छा अच्छा, बुलिश और बियरिश इंगल्फिंग, ओके हाँ ओके। वो चाहे 5 मिनट में हो चाहे 10 मिनट में, सभी टाइम फ्रेम में चेक करता हूँ। जिस टाइम फ्रेम में मुझे वो कैंडल मिलती है जी, जी उसमें फिबोनाची का मैंने सेट किया हुआ है जी अपने हिसाब से। हम्म। ते उसको मैं मार्क करके उसका टारगेट लेता हूँ जी। ओके सर, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यानी कि तो ये चीज़ें कहाँ से आपको पता चली, कैसे पता चली, इसका कुछ बताएंगे आइडिया। मैं तो बताता हूँ जी, मेरे ना जी क्वालिटी मेरे में बहुत है जी। अच्छा, मैं पंजाबी फोक डांस से जो भांगड़ा, उसका कोच हूँ जी। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जो अपन पंजाबी लोग टर्बन बांधते हैं जी, मैं उसमें भी एक्सपर्ट हूँ जी। अच्छा। और जो मेरा बीजी का सॉफ्टवेयर है जी, हम्म। मेरे मंडी में जितने भी अकाउंटेंट है, सब मुझसे राय लेते हैं कि इसमें कोई सेटिंग करनी है तो कैसे करनी है। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कोई सॉफ्टवेयर अगर मुझे मिल जाता है ना, तो मैं उसको बिल्कुल खिलार देता हूँ जी। अच्छा अच्छा। मैंने ये देखो जी, मैंने जो फायर का टर्मिनल मुझे सबसे बढ़िया लगा, क्योंकि इसमें चार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टारगेट, स्टॉप लॉस आपको एक ही जगह पर दिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो और तो मेरा भी जितने भी फेवरेट है। टर्मिनल है उसका, या तो जे अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस नजर आता है तो चार्ट नजर नहीं आता, अगर चार्ट नजर आता है तो टारगेट नजर नहीं आता, एक चीज ही नजर आता हाँ नहीं, फायर्स को इसलिए मैं भी पसंद करता हूँ, और जब कोई लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं फायर्स के बारे में ही बताता हूँ, क्योंकि वो मेरा पसंदीदा है। उसमें सारी चीज़ बहुत इजीली आप उसको हैंडल कर सकते हैं। है जी। तो खैर, चार्ट तो खैर आपने बात बता दी, आपको ये चीज़ें आई कहाँ से कि हमको क्या क्या देखना चाहिए। सर सेल्फी स्टडी करता रहा जी, कुछ थोड़ा सेल्फ बहुत स्टडी। यूट्यूब पे देखता रहा। बाकी मैंने आपकी जब वीडियो देखनी स्टार्ट की जी, जी। उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला जी। अच्छा, जैसे मैं, मैं ऑप्शन में जब मैं ट्रेडिंग करता था ना जी पहले, जी जी जी। तो कहीं से भी मैं ट्रेड ले लेता था, वो प्रॉफिटेबल होती थी नहीं होती थी। पर जी। जब में से मैंने आपका देखा जी, भी आप स्पोर्ट और रेजिस्टेंस को पूरी इम्पोर्टेंस देते हो जी, तो हम्म। मैंने भी ऐसे ही करना स्टार्ट कर दिया जी। ओके ओके, यानी मैं आपके किसी काम आ पाया, नहीं नहीं सर, ऐसे है ना। मैं आपके नहीं किसी नहीं काम आप, आ पाया, इसका मतलब तो ये है। जी सर, जी इसके लिए सर, मैं अपने आप को धन्यवाद दूंगा कि मैं थैंक यू किसी सर। एक व्यक्ति के भी काम आ गया अगर मेरा वीडियो, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा सक्सेस हो गया आज का वीडियो, है ना। अगर कोई एक जी व्यक्ति भी सीख रहा है, व्यक्ति से यहाँ सीखना नहीं चाहता है। एक्चुअली सीखना चाहने का मतलब क्या होता है, मैं जहां तक समझता हूँ बलजिंदर साहब, सीखने चाहने का मतलब होता है, सबसे पहले तो आपको विनम्र होना पड़ेगा, सबसे जी पहले तो आपको सॉफ्ट होना पड़ेगा, और सबसे जी बड़ी बात कि आपको सॉरी और थैंक यू बोलना आना चाहिए। अगर जी सर। गलती हो रही है तो सॉरी बोलिए, और अगर किसी का, आप किसी से हेल्प ले रहे हैं या किसी से आपको मदद मिल रही है, तो उसको थैंक यू ज़रूर बोलिए। सॉरी हम इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि सॉरी बोलने का दूसरा मीनिंग होता है आप अपनी गलती मान रहे हैं। जी सर।
लोग यहाँ पे अपनी गलती मानते नहीं है, तो वो सॉरी जी निकलता सर। नहीं है। रियल लाइफ में बता रहा हूँ, और वही आदत, वही साइकोलॉजी लेके वो इस स्टॉक मार्केट में भी आते हैं कि वो अपनी गलती जी स्वीकार नहीं करते। उनको लगता है मार्केट ने मुझे धोखा दे दिया, मार्केट में सट्टेबाजी हो रही है, गैम्बलिंग हो रहा है, इस वजह से मुझे लॉस हुआ, है ना। वो ये जी नहीं जी जान रहे कि जैसे आपने आते के साथ ऑप्शन में बाय सेल मार दिया, आपने कहीं कुछ जी देखा नहीं, सीखा नहीं, और आपने उसको कैरी वाला भी कर लिया, लॉस वाला सौदा को कैरी भी कर लिया, यानी अपने पेन को जी बढ़ा दी। तो सबसे बड़ी बात है कि पहले अपनी गलती एनालाइज करना है ना, कि गलती आखिर आखिर जो लोग पैसे बना रहे हैं वो आखिर कर क्या रहे हैं, हमें उनकी साइकोलॉजी को समझना होगा। और स्ट्रेटेजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे नजर में होता है साइकोलॉजी। आपका इस बारे में क्या कहना है? बिल्कुल सर, स्टार्टिंग में ये तो जरूरी है जी, आपको कोई ना कोई एनालिसिस तो होना चाहिए। जो आप ट्रेड ले रहे हो जी उस पे आपकी कोई ना कोई मेथड, कोई फार्मूला, कोई ट्रेंड लाइन, कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस तो अप्लाई किया हो ना, उसके ब्याह पे अगर लो, अगर गलत हो जाती है तो हो जाओ जी, कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं कोई है। प्रॉब्लम नहीं, बहुत पर बहुत बढ़िया। कम से कम आपने उस चार्ट को देखा, उसका एनालिसिस किया, आपके अकॉर्डिंग वो ऊपर जाना चाहिए था। जी वो नहीं किया, वो डिफरेंट बात है जी। बिल्कुल सही। देखो जब हम एग्जाम देते हैं जी, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं यार मैं तो टेस्ट नहीं दूंगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा। हाँ उन्हें उसके माइंड में ये नहीं आता कि जब तक मैं फेल तो है ही है, तू दे ही नहीं रहा तो फेल तो है ही। अगर हाँ दे दे की पता पास ही हो जाए, क्या शायद पता पास ही हो जाए, या बिल्कुल 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 बिल्कुल। फेल तो हाँ तू है ही। हाँ 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 हाँ, सही है, अगर कोशिश करेगा हो सकता है पास हो जाए। सही तो है, सही। वही स्ट्रेटजी यहाँ पे भी अप्लाई होती है। अभी अगर आप ट्रेड लेते हो, कोई बात नहीं, एक बार गलत होगी, दो बार होगी, तीन बार होगी, कभी तो आपकी एनालिसिस सही होगी। हाँ, और जिस दिन सही होगी उस दिन आपने देखिए कि आपने आखिर क्या किया था जो आज सही हो क्या गया, किया और जिस दिन गलत हुआ उस दिन भी शाम में देखिए कि आखिर आपसे क्या कि मिस हो गया। क्या मिस्टेक होगी। जी, अपनी गलती को एनालाइज आप तभी करेंगे जब शाम में आप स्टडी करेंगे, क्योंकि स्कूल में पढ़ लेना और घर में आके जब तक आप उसको रिवीजन नहीं करेंगे वो आपको काम नहीं आएगी, किसी काम का वो नहीं है स्कूल में पढ़ा हुआ, जब तक आप उसको घर में रिवीजन नहीं करते। सेम यहाँ पे भी होता है, दिन भर आपने मार्केट में क्या किया उसका एनालाइजिंग करना चाहिए शाम में बैठ के। मैं हमेशा अपने लोगों को बोलता हूँ, सारे व्यूवर को भी बोलता हूँ कि शाम में एनालाइज करिए अपने पूरे 6 घंटा आपने किया क्या मार्केट में, क्या जी सर। देखा, क्या समझा, उसको नोट करिए। और उसको जब आप नोट करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपको मिलेगी। आप क्या कहना चाहते हाँ बस धीरे धीरे तो सर मैं जी एज ए प्रोफेशन ही इसे बनाना चाहता हूँ जी, इन हैं? अच्छा, फ्यूचर जी। आप प्रोफेशनल इसको पूरा पूरा वो सारा काम छोड़ के आप फिर यही करना चाहते हैं? यही करना तो चाहता हूँ जी, ऐसा मुझे क्या बहुत है अच्छा इस लगता मार्केट है। में जो सारा छोड़ के आप यही करना चाहते हैं? सर मुझे अच्छा लगता है ये ट्रेड करना जी। अच्छा, ट्रेड करना अच्छा लगता है, हाँ, या यहाँ पैसा बहुत बन जाता है लोगों के दिमाग में, वो चीजें आपको अट्रैक्ट करती है? देखो सर पैसे में तो ऐसा है जी, पैसा आदमी की जरूरत है जी। जी जी ठीक है जी, ये चाहिए जी। जी जी जी। पैसा भी है, पर जब इसमें ट्रेड करते हैं ना जी, आपका जो माइंड है जी वो शार्प होता है जी। और भी अच्छा। जैसे देखो जी, काम तो मेरा रेगुलर चल ही रहा है, उसके हम्म। उससे मैं थोड़ा सा ज्यादा इसकी तरफ आना चाहता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है, इन फ्यूचर जैसे मैंने आपकी वीडियो देखी थी जी, बच्चों के बारे में आपने बताया था भी, उनको भी ये गाइड करना चाहिए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मेरी दो बेटी हैं जी। अच्छा, तो वो नए साल का रिजुलेशन वाला, हाँ जी, हाँ जी, मेरे कुछ ना मत दो करिए बेटियां हैं पर जी। ये जरूर करिए। हाँ जी सर, है ना? जी जी मेरे दो जी। बेटियां हैं जी, अभी छोटी है एक 6 क्लास में है जी, एक अभी छोटी है जी। हाँ मैं उनको भी इसी साइड में ही लगाऊंगा जी। जी 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 जी। मेरे एक स्टूडेंट हैं सौगता चक्रवर्ती, उनकी एक बेटी है सयंतिका चक्रवर्ती, मैंने उसका जिक्र भी किया था वीडियो में, मैं उस दिन जी जी नाम मिस हो गया था। उनकी बेटी बहुत छोटी है और बहुत ही सक्सेसफुली ट्रेड करती है, और अभी जेरोधा का चैलेंज भी 60 डेज वाला जीती है। ओके जी। बहुत छोटी सी है और अच्छे से वो ट्रेड भी करती है। तो वही क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने बेटी को एजुकेट किया इस बारे में, और उनकी जी बेटी भी हमारा वीडियो वगैरह देखती है, सारे सेशन को देखती है, रिकॉर्डिंग सारा देखती है और उससे सीखती है। तो कहने का मतलब बच्चों में सीखने का और पकड़ने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, उसका नेचर ज्यादा। ज़्यादा फास्ट होता है, उनको जी याद ज़्यादा रहता है। जी। तो आप उसको मेरे डेवलप करिए, बिल्कुल सही है। हाँ स्टार्टिंग में ना मेरे में एक क्वालिटी है जी, मैं जिस काम में पड़ जाता हूँ ना जी, उसको मैं एक बार तो पूरा देख लेता हूँ भी इसका क्या होता है जी। जी जी मुझे जी। कोई भी सॉफ्टवेयर आप दे दो जी, कोई भी A to Z कोई भी सॉफ्टवेयर पकड़ा दो जी, तो आप उसका मैं उसे ऑपरेशन कर देते एक हैं? दो दिन में मैं सारा देख लूंगा इसमें क्या है जी।
यानी ऑपरेशन कर लेते हैं आप पूरा? ऑपरेशन पूरा कर देता हूँ जी मैं उसका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मेरे अच्छा। से ना सीनियर अकाउंटेंट है जी, जो मैंने तो अकाउंटिंग का काम बहुत लेट स्टार्ट किया था, उससे पुराने मेरे सीनियर बहुत हैं जी, वो भी मुझसे कॉल करके पूछते हैं, ये प्रॉब्लम आ गई, इसे सॉल्व करके दो, अच्छा, कैसे भी करूँ। तो अब ये बताइए मार्केट में अब अभी जो आप कर रहे हैं रिसेंटली 2022 है, ये 4 जनवरी है, तो जी अभी आपकी क्या माइंडसेट है और क्या बताना चाहते हैं आप व्यूअर को? देखो जी, पहले तो है जी मार्केट अच्छी है, पर उसे जब भी अब ट्रेड करो जी, पहले स्टार्टिंग तो आप डिलीवरी से स्टार्ट करो जी, पोजीशनल लो जी। डिलीवरी से स्टार्ट करो, बिल्कुल सही, जो कि अक्सर मैं बोलता हूँ कि पहले डिलीवरी से स्टार्ट करिए। मान लो आपके पास ज्यादा अमाउंट भी नहीं है, मैं तो ये भी कहता हूँ, अगर आप 500 रुपया भी लगाना चाहते हो तो सफिशिएंट है, आप सेटिस्फाई हो 500 से तो ठीक है जी। पहले आप देख लो 500 रुपया लगा के, मैंने तो आपको बता दिया, मैंने तो हाँ, आपकी आवाज कट रही है। हाँ, उसके बाद क्या करो जी, अगर आपको लगे भी हाँ हम, बलजिंदर साहब और आपकी आवाज उसके कट बाद रही आप है। इंट्राडे में धीरे धीरे छोटी क्वांटिटी के साथ एंटर करो जी। अच्छा, पहले पोजीशन लीजिए छोटे अमाउंट से, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते तब इंट्राडे में आइए। हाँ, आपको यकीन नहीं होगा सर, मैंने इंट्राडे भी पता कैसे स्टार्ट किया था, मैं 2 शेयर ही लेता था इंट्राडे में भी, अच्छा अच्छा अच्छा, ओनली बिल्कुल 2 शेयर लिए। मैं देखता रहता था कि मैं इसे अब ऊपर जाना चाहिए तो 2 शेयर बाय कर ले, ऊपर जाता है मेरा टारगेट हिट होता है, 2 शेयर ही ले लेता था। मुझे बहुत मेरे बढ़िया। साथ के ना जब देखते थे, ट्रेड लगाइए, मैं हाँ लगाइए, कितने की 2 ले 2 शेयर की लगाइए बस। हाँ हाँ। खैर मैं अभी वाच कर रहा हूँ, सीख अच्छा, रहा हूँ, हाँ हाँ, अभी 2 लगाए हैं तो कल मैं 200 भी कर दूंगा इसको। बिल्कुल। मैं तो क्वांटिटी में शर्म भी नहीं करता, क्योंकि मैं मैं क्वांटिटी चाहे नहीं, मैं 5 तो ये क्वांटिटी भी कर सकता हूँ, 50 क्वांटिटी भी कर सकता हूँ। हाँ, क्यों? मैं तो ये देख क्योंकि रहा हूँ मुझे जो पता मेरा है यहाँ क्या हो रहा है। जी भी, जो मैंने अभी एनालिसिस की है वो ठीक जा रही है, जी जी जी, बिल्कुल। वो करेक्ट हो रही है। या के बाद आप कोई इसको बात नहीं, अगर मुझे लगा कि मैं धीरे धीरे सेट हो रहा हूँ, मैं क्वांटिटी बढ़ा दूंगा। वो बहुत क्या बढ़िया। करते थे, अगर वो उन्होंने पोजीशनल लिए हुए थे, वो देखते थे मेरे को देखो 800 का प्रॉफिट हो रहा है, मैं कहा कोई बात नहीं, अब आपको 800 का हो रहा है, मुझे भी होगा, पर मैं थोड़ा सा धीरे चलता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहने का मतलब है आप बिल्कुल कछुए की चाल से चल रहे हैं, क्योंकि कछुआ ही जीतता है। ठीक है जी। और बिल्कुल और सही। एक और सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये, अगर आप ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो कम से कम आप किसी से उधार मत लेके इसमें इन्वेस्ट करो जी। हाँ, मैं अपने नए व्यूवर को बताना चाहूँगा, ट्रेडर को बताना चाहूँगा, जो नए लोग मार्केट में, कभी भी उधार लेकर स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाइए। आप ये मत सोचिए कि यहाँ तुरंत डबल हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा तो मैं उधार वाला पैसा चुका दूंगा और यहाँ पर मैं पैसा बना। उधार का पैसा कभी भी आपको यहाँ पर नहीं लगाना है, वो बिल्कुल सुसाइड करने जैसा मामला हो जाता है। जी बस आपको अपने पैसे जो है, कोई 5,000 है, 10,000 है, 1,000 है, 2,000 जितना है वो लगा लो, वो चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बस किसी बलजिंदर से साहब, उधार मत लो, लोन मत लो, कुछ नहीं, ऐसा कुछ करके नहीं इसमें डालना। देखिए बलजिंदर साहब की एज अच्छी खासी है, और यहाँ पे बलजिंदर साहब जो अपना एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, मैं अपने व्यूअर को बताना चाहूँ, आप उस पर ध्यान दीजिए। कभी भी उधार लेके पैसा मत करिए स्टॉक मार्केट में, जितना पैसा है उसी से लगाइए, पोजिशनली स्टार्ट करिए, धीरे धीरे इंट्राडे में आइए, देन ऑप्शन लास्ट में आने वाली चीज़ है। ऑप्शन हाँ सबसे लास्ट में आने वाली चीज़ है। फर्स्ट अगर आप ऑप्शन करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो मेरा जो हमेशा एक लाइन होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, कि अगर आप शुरू में फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं तो फ्यूचर में फिर आपके पास कभी कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, जी जी सर। है ना? तो बिल्कुल यही चीज़ बलजिंदर साहब भी यहाँ पे बता रहे हैं अपने अनुभव से। तो मेरे ख्याल से बलजिंदर साहब, ये काफ़ी कुछ सीखने समझने को मिलेगा मेरे नए ट्रेडर लोगों को, नए ट्रेडर भाइयों को, नए व्यूवर को, और आपने जी अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और ठीक। बाकी आपका जो है मेरे चैनल या मेरे बारे में क्या राय है, ज़रा वो भी अगर आप मुझे बता दें, अच्छा और बुरा, तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। नहीं सर, बुरा तो नहीं है सर, अच्छा ही है जी। अच्छा आपके चैनल से ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है जी, अच्छा। बहुत कुछ जी, जो हम इमेजिन भी नहीं करते थे। जैसे कल की बात है जी, जैसे आपने आयशर मोटर का कहा कि यहाँ से टर्न अराउंड होगा जी, ऊपर कोई जाएगा जी, हम्म। ऐसी चीजें, यानी कि और वो गई, और वो वो वहीं से गया। वो वहीं से गया जी। वो वहीं से गया, बिल्कुल। जैसे आज भी मैंने मार्केट में के लिए आप लोगों को बोला कि मार्केट आज साइडवेज रहेगा, इस साइड में रेंज में घूमता रहेगा, जी जी। और वो घूम रहा है, अभी तक घूम रहा है।
अभी तक ही वैसे ही चल रहा अभी है। तक भी वैसे ही साइडवेज घूम रहा है जी। ये चीज़ें तो खैर सही है, आपने कहा कि ये चीज़ें तो सीखने और समझने को मिलता है, लेकिन इसमें बहुत मेहनत भी लगता है और काफ़ी टाइम भी लगता है। ये बात भी लोगों को मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि जब मार्केट का एक लाइन है, अगर आपके पास समय नहीं है तो मार्केट के पास पैसा नहीं है। अगर आप जी मार्केट को समय देते हैं तो मार्केट उस समय को पैसा में कन्वर्ट करके आपके पास पहुंचा देगा, जी जी जी। है ना? बस धीरे धीरे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ जी, थोड़ा सा ना इधर मैं ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ जी। जी 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 जी। थोड़ा सा मैं दूसरी तरफ थोड़ा सा काम कम करूंगा जी, ओके 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 क्योंकि ओके। मैं एज ए प्रोफेशन ही इसे बनाना चाहता हूँ। बहुत और मुझे बढ़िया। है कॉन्फिडेंस है अपने आप पे कि मैं ये कर लूंगा। ओके सर, बहुत अच्छी। ये कॉन्फिडेंस अपने आप पे रखना चाहिए, क्योंकि अपने आप पे अगर आप भरोसा नहीं रखते, अपने आप पर बिलीव नहीं करते, तो फिर सारी एनालिसिस आपकी जीरो हो जाएगी। जी, जैसे मैं अनाउंसिंग भी करता हूँ जी, स्टेज कंपेयरिंग भी मैं कर लेता हूँ जी। जी जी अगर जी। मुझसे कोई शेर वगैरह सुनना हो या कोई बोली सुननी हो जी, मैं तैयार ही रहता हूँ। वाह। जब भी किसी हमारे रिश्तेदार में शादी होती है जी, हाँ, तो मैं तो पक्का इनवाइट होता हूँ जी, और कुछ हो ना हो। तो चलिए एक शेर के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। एक शेर हो जाए कुछ मजेदार जा। जैसे स्टार्टिंग में हम बोलते हैं जी, जब अनाउंसिंग स्टार्ट करते हैं ना जी, जी। पल विच फरशों अर्श पजावे जे बख्शे वडियाइयां, हाँ। लगदे रहन खुशी दे मेले ते मिलदियां रहन वधाइयां, कुड़ियां चिड़ियां मंगल गावन वीर लगाउंदे खाड़े, देन सेठड़ियां चाचियां मासियां ताइयां, लगदे रहन खुशी दे मेले ते मिलदियां रहन वधाइयां, लगदे रहन खुशी दे मेले ते मिलदियां रहन वधाइयां। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने पंजाबी लैंग्वेज में बोला, इसका जरा हिंदी वर्जन सुनाएंगे? सर मेरी हिंदी वीक है जी। अच्छा, हिंदी कम। चलिए कोई बात नहीं, तो जो मेरे पंजाबी व्यूवर होंगे उनको तो समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए अब इन्हीं हम शब्दों के साथ धन्यवाद और विदा लेना चाहूँगा। बलजिंदर साहब, आपके कीमती ठीक समय है, के लिए थैंक बहुत यू बहुत सर। धन्यवाद। और अब हम थैंक लोग यू। मिलेंगे फिर एक नए सेशन में फिर कभी, और बातचीत ओके सर। करेंगे आगे। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत सर बहुत ओके सर। धन्यवाद सर, बहुत थैंक यू बहुत सर। धन्यवाद। थैंक यू।